एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% युवा हस्तमैथुन करते हैं। एक उम्र होती है जिसमें हर लड़का ये गलती करता है। उस गलती का नाम है वीर्यनाश। थोड़े से सुख के लिए लड़का वीर्यनाश करना शुरू करता है, पर देखते ही देखते कब वो सुख लत बन जाती है पता ही नहीं लगता। अब तो मोबाइल पर ही सारी चीजें अवेलेबल है। गूगल ओपन किया, सर्च किया और देखकर 1 2 3 स्टार्ट, पर धीरे धीरे इसके इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप भी बचपन में बहुत ज्यादा मात्रा में वीर्यनाश कर चुके हैं, 10-12 साल की उम्र से अगर आप हर दिन वीर्यनाश कर रहे हो और अब चाह रहे हो कि आपकी शुक्र धातु की भरपाई हो पाए, वापस से आपके अंदर ताकत आनी शुरू हो जाए और आप फिर से वीर्यवान बन पाओ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके वीर्य को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा, और साथ में एक ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेदिक तौर पर सबसे ज्यादा तेजी से आपके शुक्र धातु को बढ़ाएगा। काम वासना पर विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसके चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। उनकी कई वर्षों की साधना धारी की धरी रह गई और वासन ने उन्हें अपने चंगुल में फंसाकर उनका विनाश कर डाला। देखो दोस्तों, काम वासना पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हो और वह उसे लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो। मतलब ऐसे लोग ही अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा दे पाते हैं और जिंदगी में कामयाब हो पाते हैं। दोस्तों, यह तो हम सबको पता है कि जिसने अपनी आदतें बदल ली, समझो उसका आने वाला कल भी बदल गया। हस्तमैथुन एक जहर की लत है। यह धीरे धीरे आपको लग चुकी है तो इससे तुम्हारा शरीर कमजोर ही कमजोर होते चला जाएगा, क्योंकि तुमने हिला हिलाकर अपने वीर्य को पानी जैसा कर लिया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसे करके लोग अपने शरीर को फौलाद बना दिए हैं, लेकिन तुम अपनी जवानी हस्तमैथुन करके अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दिए हो। दोस्तों, वक्त रहते अगर तुमने यह नियम अपना लिया तो तुम अपने वीर्य को फिर से गाढ़ा कर सकते हो। सबसे पहला उपाय जो आपको वीर्यवान बनाएगा वो ये है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि इतने सालों तक जो गलतियां हुई है, पास्ट में वीर्यनाश हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए आपको आज से लेकर आने वाले 90 दिनों का समय देना है, ताकि शरीर में दोबारा से वीर्य अच्छे से बने, वो ताकत आपके अंदर आनी शुरू हो जाए। मैं आपको बताऊंगा अब किस तरह से आप दोबारा से वीर्य को तेजी से बढ़ा सकते हो शरीर में, और आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि ये जो वीर्य की ताकत है ना, ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। एकदम सिंपल सी बात है, जो इंसान वीर्य नाश कर रहा है इतने सालों से मेंटली वीक हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर उसको डर सताएगा, घबराहट होगी, पेशेंस नहीं होगा उसमें, और वो परेशान रहेगा, खुद को कमजोर समझेगा, मेंटली वीक हो गया है। ऐसे में हमें अपने दिमाग पर काम करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना होगा। सुबह में आप उठेंगे 4 से 5 बजे के मध्य में ध्यान करेंगे, ताकि ये जो दिमाग है वो आपके कंट्रोल में आ सके, ना कि आप दिमाग के कंट्रोल में चले जाओ। आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जितने भी महान महान ब्रह्मचारी हुए हैं उन्होंने अपने दिमाग पर काम किया, उन्होंने ध्यान किया। वो इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छी तरह पता था, अगर मैं ध्यान करूंगा तो ये शरीर को बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इस शरीर को वापस हील कर पाऊंगा, रिकवर कर पाऊंगा। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लेना होगा। इस मन की चंचलता को आपको समझना पड़ेगा, और तभी जाकर वीर्यवान बनने का प्रोसेस शुरू होगा। रोज कम से कम आपको 1 घंटा व्यायाम करना है, जिसे आप जिम या घर पर भी कर सकते हो, या चाहे तो दौड़ भी लगा सकते हो। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से मन से पालन करना है, और ब्रह्मचर्य दिनचर्या को अपनाना ही है। सात्विक शाकाहारी भोजन करना है और दूध से बनी चीजें खूब खानी है। रोज भगवान का ध्यान या मंत्र जाप करना है, या फिर आप मंदिर भी जा सकते हो, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, क्योंकि यह अपने साथ आपको भी बर्बाद कर देंगे। मोबाइल पर ऐसे वीडियो देखना है जो आपको आपके लक्ष्य के लिए मोटिवेट करें। कोई भी अश्लील चलचित्र नहीं देखना है, क्योंकि आपकी 1 सेकंड की वासना आपके महीने भर की तपस्या नष्ट कर सकती है। अब देखो, मन से हटकर अगर हम शरीर की बात करें तो सबसे जरूरी यह है कि हमें अगर तेजी से शरीर में बदलाव लाना है, ग्रोथ अगर पकड़नी है फिर से, क्योंकि हम तो ग्रोथ खो चुके हैं, ना ही हाइट बढ़ रही है, ना ही वजन बियाच रहा है,
तो ऐसी चीजें खानी पड़ेंगे जो तेजी से बदलाव लाए। उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप देसी घी खाना शुरू करें। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। आजकल के टाइम में अगर कोई गाय का दूध का सेवन भी करता है तो वो पैकेट वाली होती है। देसी घी का अगर कोई सेवन करता है तो उसमें भी मिलावट होती है। कोशिश करें कि गांव में अगर कोई रहता हो तो उससे देसी घी मंगवा ले। अगर मेरी बात करूं तो मेरी सिटी के पास एक गांव है, मैं वहां से घी मंगवाता हूं। हमारे यहाँ पर पिछले कई सालों से हम ऐसी चीजें खाते हैं जो देसी घी की बनी हुई हो, और यहाँ पर लोगों की हाइट भी अच्छी है, वजन भी अच्छा है, और ओवरऑल बॉडी की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए एज के अनुसार वो भी बढ़िया है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप वीर्यवान बनना चाहते हैं, ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को डेली पूरा करना पड़ेगा। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया औषधि जो इस दुनिया में है वह है आंवला। प्राचीन भारत में आंवला को बोला जाता था कि ये इंसान को अमर बना सकता है। आप आंवले की चटनी बनाकर सेवन कर सकते हो, आंवले का चूर्ण खा सकते हो, हरा आंवला मिल जाए तो जूस बनाकर पी सकते हो। दोस्तों, इस शेड्यूल को आप सिर्फ 90 दिन ट्राई करके देखिए। आपके अंदर फिर से वही तेज और पराक्रम आने लगेगा। आपकी वाणी पवित्र होने लगेगी और आपका मन शांत और पवित्र हो जाएगा। फिर आप चाहो तो इस दिनचर्या को आगे भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, नया साल आने वाला है। ब्रह्मचर्य पालन कर अपने आप को बदलना ही होगा। अगर आप अगले साल यानी 2024 में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको इसी महीने से ही करनी होगी, ताकि आप अपनी गलतियों को समझकर उसे दूर कर सकें। सबसे पहले अपनी उन गलतियों को लिखो जिस कारण आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है, जैसे कि क्या आपको गंदे वीडियो के कारण वीर्य नाश हो जाता है, या इंस्टाग्राम पर अश्लील देखने से, या फिर गंदी मूवी देखने के कारण जो भी कारण हो उसे लिख लो। अब 20 मिनट के लिए मोबाइल से दूरी बना लो और अकेले शांत बैठकर यह पता करो कि मेरे वीर्य नाश करवाने वाले इस कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। आप सोचते रहना, आपको जवाब मिल ही जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका कोई भाई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली फिटनेस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय महादेव।